सभा के माध्यम से हम लोग इसका जवाब 3,000 रुपया तक करने की बात कर रहे हैं कि और स्टेट के अंदर हिंदुस्तान में न बिहार ही बल्कि कई के स्टेट है जहां कम से कम 1,000 रुपया से ज्यादा वृद्धा पेंशन दिया जाता है। ये हालात है वृद्धा पेंशन का। आज मेरा क्या हालात है आप गांव में इतनी बड़ी धांधली हो रही है। 3 राशन कार्ड बना के दिया जाता है, लेकिन क्या हो रहा है आपको किसी न किसी तरीके से छाट देगा, कहेगा ये फलवा का आधार कार्ड नहीं है तो चिलवा का आधार कार्ड नहीं है। और क्या होता है आप पैसा खर्च करो 1,500 रुपया 1,000 रुपया आपका राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। अभी गांव के अंदर डेरे से लोग हैं जो जॉब में हैं उनको भी राशन मिल रहा है। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं अगर प्रशासन मान या वीडियो साहब हो या अंदर अधिकारी महोदय हो अगर वो मेरे सामने चले मैं उनको बता दूंगा कि गांव के अंदर जमींदार को पैसा वाला को 10 लाख रुपया लाना जाता है। आज से लोग को राशन मिल रहा है, लेकिन गरीब परिवार को राशन आज भी ढेर सारे गरीब परिवार राशन से वंचित है। कौन दोषी है इसके लिए करेंगे। आज के इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया आप तीनों आदमी को कि आपने ज़रूरी समझा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो राज्यव्यापी सीओ के यहाँ जो प्रदर्शन का फरवरी महीने में कार्यक्रम चल रहा है तो उसको आपने कवर करने का ज़रूरत समझा। अभी आपको मैं बताऊं कि पूरे बिहार में फरवरी महीने में CPIM ने जनता के ज्वलंत समस्याओं को लेकर सीओ और BDO के सामने प्रदर्शन करने का काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहला जो सवाल है इस वक्त हमारे सामने, वो सवाल हमारे सामने क्या है। 2024 का चुनाव चला गया। 2024 के चुनाव में जो NDA है खगड़िया में महागठबंधन की तरफ से मैं खुद उम्मीदवार था CPIM की ओर से, तो उन्होंने क्या वादा किया, उन्होंने हमारे सामने वादा किया कि 2024 में आप दिल्ली में हमारा सरकार बना दो, सरकार बनाओगे। हम खगड़िया के पूरे बिहार के जो गरीब लोग हैं जिनको कि बिहार सरकार ने अपने बिहार विधानसभा में पास किया है कि बेघर भूमिहीनों को हम 5 डिसमल ज़मीन हम बसने के लिए देंगे, जो लोग बरसों से बसे हुए हम बासगीत का पर्चा देंगे। उन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज जो मुफ्त मिल रहा है, महागठबंधन वाले बोल रहे हैं 10 किलो हम भी देंगे। उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। उन्होंने कहा था कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसाय के लिए मुफ्त में हम 2-2 लाख रुपया देंगे। ये उन्होंने वादा किया। उन्होंने वादा किया खगड़िया के लोगों से कि मक्का आधारित ये जिला है, हम स्टार्च फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। अलौली तरफ में जो रेलवे लाइन बन रहा है हम जो है सो उस रेलवे को हम चालू करेंगे। उन्होंने वादा किया पान के सवाल पर, बिजली के सवाल, दूध के सवाल पर, सभी जो उत्पादक सामग्री हमारे यहाँ बहुतायत मात्रा में होती है हम उस पर रोजगार के अवसर सृजन करेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई को हम कम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम रोजगार का जो सवाल है हम 10 लाख रुपये 10 लाख हम बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, हम नारी सशक्तिकरण का काम करेंगे। लेकिन आप जब तमाम चीज़ों पर जब आप नजर इनायत करिएगा तब आपको पता चलेगा यह सिर्फ छलावा था। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, महागठबंधन की दूसरी पार्टियां जब ये सवाल लेकर के सरकार के पास आती, प्रशासन के पास आती है तो वो कहते हैं कि महाकुंभ नहाइए और पाप धुला करके वापस आ जाएंगे। वाह रे वाह, जो योगी आदित्यनाथ और जो ये नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों आदमी का जो प्रदूषण, केंद्रीय प्रदूषण जो वो एक विभाग है, उसने जांच करके क्या कहा है, उसने कहा है कि उस जो संगम है प्रयागराज का, उस संगम में जो 55 करोड़ लोग आने की बात करते हैं, 55 करोड़ लोगों का सीवर से जो उनका मल उसमें जा रहा है, वह पानी इतना दूषित हो गया है वह छूने लायक नहीं है। नहा के लोग कैसे पाप कैसे धुलवा रहे हैं, ये उनकी एजेंसी बोल रही है। और बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी है दीपक जी, वो क्या कह रहे हैं, यहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी शामिल है। दीपक जी कह रहे हैं कि आप कोई नहीं जाइए, नहीं जाइए। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, आप कह रहे हैं आइए और वो कह रहे हैं नहीं जाइए। जनता किसकी बात सुनेगी? एक रिसर्च में यह भी देखा गया है कि वहाँ के जो 90% लोग, 100 में से 90% लोग कहीं ना कहीं ठगी के शिकार हो गए हैं कुछ जगह पर। नहीं, वो बिल्कुल आप कह रहे हैं वो ठगी के शिकार वहीं के लोग नहीं हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश के लोग, पूरे बिहार के लोग ठगी के, सनातन धर्म की वो बात करते हैं। और सनातन धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं उसमें जो एक शंकराचार्य अभी में तुषारानंद कहते हैं 144 साल बाद ये महाकुंभ जो हो रहा है ये कहाँ लिखा हुआ है, वो चैलेंज कर रहे हैं उसको। वो कह रहे हैं कि जो लोग मौनी अमावस्या के रात में जो है सो भगदड़ में मर गए, सरकार कहती है कि 30 लोग मारे गए और 55 करोड़ लोग नहाने के लिए चले आए। वो कह रहे 55 करोड़, लेकिन आपके जैसा एजेंसी वो कह रहा है कि 15,000 लोग मारे गए। आज आप लोग प्रदर्शन में आए हैं, क्या मामला है? मामला यही है कि जैसे गरीब महिला हैं,
गरीब है, एक छत के अंदर बेटा पुतौ सब रहता है, वही छत के अंदर सब रहता है। जो सरकार ने वादा किया था 5 डिसमिल जमीन के लिए, वो अभी तक सरकार पूरा नहीं किया। और क्या करता है, इलेक्शन जब समय आता है, इलेक्शन समय कहता है गरीब बहनों को हम 15-15 लाख अकाउंट में डालेंगे। लेकिन सरकार इतना झूठा बना रखा है, इतना झूठा बना रखा है कि पब्लिक झूठा बना कर रख देता है, तितिया बना करता है। पब्लिक आप तितिया बनने का अथी पर नहीं, कमान पर नहीं है, और पब्लिक आप जागरूक हो चुका है। और अपना 5 डिसमिल जमीन जो है अपना लड़ के ही लेना है तो लेना है। फिर भी तो वैसे लोगों को ही आप लोग वोट देके जिताते हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहता है। तो इसीलिए तो मतलब वोट गलती से ले लेता है, वोट गलती तो कौन वो करता जो है है? वो ब्लैक से ले लेता है वोट। पब्लिक यह चुतिया बना के लेता है, 5,000 रुपया दे करके, 2,000 रुपया देके लिफाफा में बंद कर करके, पब्लिक को देकर, गरीब महिला को देकर, गरीब पुरुष को देख करके वो बहलाने की कोशिश करता है। उस कारण से वो जीतता है, गरीब बेटा है। यही है महिला गरीब इतना ही भी है जो हरान जितवाने की कोशिश करता है, तो हराने की कोशिश करता है, गद्दी बैठाने की कोशिश करता है, गद्दी पर खींच के उतारने की कोशिश करता है। एक महिला एक शक्तिशाली नारी है, एक दुर्गा को भी रूप कर सकता है, एक काली माँ को रूप सकता है। वही ले कहते हैं नीतीश जी को और मोदी जी को, सचेत हो जाइए, अभी अति समय है, आप सचेत हो जाइए। महिला आप जागरूक हो चुका है, आप इतना ही होते हैं। क्या नाम है? इसमें दर्ज है कई जगह, तेतराबाद चलपुरा है, सोराइडी है, मारर है, हदास है, मुसाफपुर नपटोरिया है, कई एक जगह ये बसा हुआ लोग है। इनको जमीन देने का काम सरकार से मांग करते हैं कि 5 डिसमिल जमीन दे के इसको पर्चा देने का काम। उपेंद्र जी, बीते कई वर्षों से मैंने देखा है कि 5 डिसमिल 3 डिसमिल इंदिरा आवास वृद्धा पेंशन की लड़ाई आप लोगों के द्वारा लड़ी जा रही है, लेकिन उसके प्रति सफलता कितना मिला है ये आप देखिए। असली बात है, हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाई के प्रति सफलता कुछ न कुछ तो जरूर मिलती है, इसलिए कि हमारी लड़ाई का ही परिणाम है कि हमारे लोग बसे हुए हैं, नहीं तो ये प्रशासन उजाड़ के फेंक देती। ये संघर्षों का ही परिणाम है, और संघर्ष के बल पर हम इस तमाम सवाल को लड़ के लेंगे। चाहे जितना दिन में सरकार दे, हम बख्शेंगे सरकार को नहीं, हम लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। क्या लगता है कि आपके संघर्ष से इन गरीब गुरबों का जो है यहाँ पर जो बैठी हुई है महिलाएं, क्या इसका निराकरण हो सकता है? क्या एकदम संघर्ष के बल पर ही होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। जब हमारे गरीब जनता, किसान, मजदूर जाग जाएगा ना, तो सरकार को जो है ना उखाड़ फेंकेंगे, सरकार रह नहीं पाएगा। यही मानना पड़ेगा सरकार को आज।